जब आपके पास कहने के लिए कुछ हो तो चुप रहना झूठ बोलने जैसा है। आप जो कुछ भी करते हैं और जो कुछ भी आप नहीं करते हैं, हर चीज की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। आप कीमत चुकाने से नहीं बच सकते। आपके पास बस यह चुनने का विकल्प है कि आप कौन सा जहर पिएंगे। शायद आप उस चीज की बहुत अधिक कद्र कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है, और उस चीज की बहुत कम कद्र कर रहे हैं जो आपके पास है। कंधे पीछे करके सीधे खड़े होने का मतलब है जीवन की भयानक जिम्मेदारी को खुली आंखों से स्वीकार करना। जीवन का उद्देश्य जीने का एक ऐसा तरीका खोजना है जो इतना सार्थक हो कि जीवन दुख है, यह तथ्य अब प्रासंगिक न रहे। अपनी तुलना उससे करें जो आप कल थे, उससे नहीं जो कोई और आज है। अगर आप वह नहीं कहते जो आप सोचते हैं, तो आप अपने अजन्मे स्वयं की हत्या कर देते हैं। यदि आप हर रोज अपने दायित्वों को पूरा करते हैं, तो आपको भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जिस चीज को ढूंढने की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है, वह वहां मिलेगी जहां आप देखना सबसे कम पसंद करते हैं। उन बातों को कहना बंद करें जो आपको कमजोर और शर्मिंदा करती हैं। केवल वही बातें कहें जो आपको मजबूत बनाती हैं। अपने साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करते जिसे बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी हो। हर नई सीख एक छोटी मृत्यु की तरह है। हर नई जानकारी आपकी पुरानी धारणा को चुनौती देती है, उसे तोड़ती है, ताकि वह कुछ बेहतर बनकर दोबारा जन्म ले सके। आप अपने जीवन में जो रोशनी पाते हैं, वह उस अंधेरे की मात्रा के अनुपात में होती है जिसका आप सीधे सामना करने को तैयार हैं। भयानक रूप से पीड़ित होना और खुद को उसका कारण मानना, यही नर्क है। कोई भी पेड़ तब तक स्वर्ग तक नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसकी जड़ें नर्क तक न पहुंचे। यदि आप मूर्ख बनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप कभी भी मास्टर नहीं बन सकते। आपको यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन में कहां जा रहे हैं, क्योंकि आप वहां तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक आप उस दिशा में आगे नहीं बढ़ते। बिना लक्ष्य के भटकना आपको आगे नहीं ले जाएगा। एक आदमी की कीमत इस बात से तय होती है कि वह कितना सच बर्दाश्त कर सकता है। दृष्टि और दिशा की शक्ति को कम मत आंको। ये वो ताकतें हैं जो बाधाओं को रास्तों में बदल सकती हैं। हम में से जो सफल होते हैं, वे संतुष्टि को टालते हैं। सफल लोग भविष्य के साथ सौदा करते हैं। एक शहर पर शासन करने की तुलना में अपनी खुद की आत्मा पर शासन करना कहीं बेहतर है। लोग बातचीत के जरिए अपने दिमाग को व्यवस्थित करते हैं। अगर उनके पास अपनी कहानी सुनाने के लिए कोई नहीं है, तो वे अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि दुनिया को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका अगर कोई है, तो वह है खुद को ठीक करना।
कुछ खेल ऐसे होते हैं जिन्हें आप तब तक नहीं खेल सकते जब तक आप पूरी तरह से उनमें शामिल न हो जाएं। उन लोगों के साथ जुड़ना उचित और प्रशंसनीय है जिनका जीवन तब बेहतर होगा जब वे आपके जीवन को बेहतर होते देखेंगे। जो करना चाहिए था और नहीं किया वह बहुत भारी पड़ता है। जो चीजें आपको खुश करती हैं उनका पीछा करना एक विलासिता है, लेकिन जो चीजें आपको सार्थक लगती हैं उनका पीछा करना एक नैतिक दायित्व है। सपनों का काम उन धुंधली जगहों पर रोशनी डालना है जहां तक हमारा तर्क अभी तक नहीं पहुंच पाया है। अपनी देखरेख में रहने वाले लोगों को सक्षम बनाना उन्हें सिर्फ सुरक्षित रखने से कहीं बेहतर है। याददाश्त का उद्देश्य अतीत को याद रखना नहीं है, इसका उद्देश्य उस बुरी चीज को बार बार होने से रोकना है। भाषा का उपयोग कभी भी केवल एक हथियार या साधन के रूप में मत करो। सच बोलो, चालाकी मत करो। यह वह नहीं है जो हम नहीं जानते जो हमें मुसीबत में डालता है। यह वह है जो हम निश्चित रूप से जानते हैं कि सही है लेकिन वह गलत होता है। मृत्यु के सामने मजबूत होना आवश्यक है क्योंकि मृत्यु जीवन का अभिन्न अंग है। इसलिए मैं अपने छात्रों से कहता हूं, अपने पिता के अंतिम संस्कार में वह व्यक्ति बनने का लक्ष्य रखें जिस पर हर कोई अपने दुख और कष्ट में भरोसा कर सके। कृतज्ञता में वास्तविक उपयोगिता है। यह पीड़ित बनने और कड़वाहट के खतरों के खिलाफ एक अच्छी सुरक्षा भी है। अपनी नाराजगी से सलाह लें। यह एक खुलासा करने वाली भावना है। यह या तो यह बताती है कि आप अपरिपक्व हैं और आपको चुप रहना चाहिए, या फिर यह कि आपके साथ अन्याय हो रहा है और आपको बोलने की नैतिक जिम्मेदारी है। जब आप अपनी कमियों के बारे में जानने का फैसला करते हैं ताकि उन्हें सुधारा जा सके, तो आप ईश्वर के साथ चर्चा जैसा कुछ शुरू करते हैं। अपनी सुरक्षा को जोखिम में डालें। अज्ञात का सामना करें। खुद से झूठ बोलना छोड़ दें और वही करें जो आपका दिल वास्तव में आपसे करने के लिए कहता है। इससे आप बेहतर होंगे और दुनिया भी बेहतर होगी। जो आप कहना चाहते हैं उसे कहें ताकि आप जान सकें कि आपका वास्तव में क्या मतलब है। जो आप कहते हैं उस पर अमल करें ताकि आप जान सकें कि क्या परिणाम होता है। अज्ञानता मान लेना और सीखने को आमंत्रित करना बेहतर है, बजाय इसके कि पर्याप्त ज्ञान मान लिया जाए और अंधेपन का जोखिम उठाया जाए। मैं आप पर भरोसा करूंगा, विश्वासघात के जोखिम के बावजूद, क्योंकि विश्वास के माध्यम से ही आपके और शायद मेरे अंदर का सर्वश्रेष्ठ बाहर लाना संभव है। अनुभव सबसे अच्छा शिक्षक है और सबसे बुरे अनुभव सबसे अच्छा पाठ पढ़ाते हैं। अगर आप खुद को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करेंगे तो आप खुद को अपने सामने भी प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आप जो बन सकते थे उसका बहुत बड़ा हिस्सा कभी सामने नहीं आएगा। नियमों को आवश्यकता से अधिक नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। बुरे कानून अच्छे कानूनों के सम्मान को खत्म कर देते हैं। खुशी का एक बड़ा हिस्सा उम्मीद है, चाहे वह उम्मीद कितनी ही गहरी खाई में क्यों न पैदा हुई हो।
जंगल में जो आप सुनते हैं लेकिन देख नहीं पाते, वह शायद बाघ हो सकता है, लेकिन अगर आप मुड़कर देखें तो शायद वह सिर्फ एक गिलहरी हो। अगर आप देखने से इनकार करते हैं तो वह आपके दिमाग में एक ड्रैगन बन जाता है। देखने की हिम्मत करो। स्वर्ग में हर कोई सच बोलता है, यही उसे स्वर्ग बनाता है। एक स्वस्थ, गतिशील और सबसे बढ़कर सच्चा व्यक्तित्व अपनी गलती स्वीकार करेगा। वह स्वेच्छा से पुरानी धारणाओं, विचारों और आदतों को छोड़ देगा, उन्हें मरने देगा ताकि वह आगे बढ़ सके और नया बन सके। अगर हम हर खतरे और चुनौती को हमेशा के लिए खत्म कर दें तो एक नया खतरा पैदा होगा, स्थायी बचपना और पूर्ण बेकारपन। चुनौती और खतरे के बिना मनुष्य अपनी पूरी क्षमता तक कैसे पहुंच सकता है? आज के काम को कल पर टालना और आने वाले महीनों और वर्षों को आज के सस्ते आनंद में डुबो देना बहुत आसान है। द्वेष मानने से पहले अज्ञानता मान लें। किसी के पास भी आपकी इच्छाओं और जरूरतों को समझने का सीधा रास्ता नहीं है, यहां तक कि आपके पास भी नहीं। आप जो कहते हैं उसके प्रति बहुत सावधान रहें, क्योंकि आपके शब्द ही दुनिया का निर्माण करते हैं। दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को पूरी तरह से व्यवस्थित करें। अगर आप अनुशासित नहीं हैं, तो आप अपने ही गुलाम हैं। तुम जिसका लक्ष्य बनाते हो वही तुम्हारी नजरों में दिखाई देता है। जो चीजें सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण होती हैं, वही तुम्हें सबसे ज्यादा डराती हैं। सबसे पहले दिल से धन्यवाद। आपने ये वीडियो पूरा देखा। इसका मतलब है कि आप मेरी मेहनत और इस सफर से जुड़े हैं। मैं बिना किसी स्पॉन्सर के अपने समय और जुनून से ये कंटेंट बना रहा हूँ। YouTube से ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर आप चाहें तो UPI के जरिए छोटी सी सहायता कर सकते हैं। QR कोड स्क्रीन पर है। किसी भी UPI ऐप से स्कैन किया जा सकता है। आपका हर सहयोग मेरे लिए एक नई ताकत है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। धन्यवाद।